नमस्कार। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य से बनने वाले राजयोग, सूर्य से जो राजयोग बनते हैं वो जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सूर्य से 3 तरह के राजयोग बनते हैं। ये राजयोग हैं वेशी, वाशी और उभयचारी। पहला राजयोग वेशी है। सूर्य जिस खाने में बैठा हुआ है कुंडली में, उसके ठीक नेक्स्ट खाने में, मान लीजिए कुंडली में 6 खाने में सूर्य बैठा है तो 7वें खाने में, या फिर अगर 3 खाने में बैठा है तो चौथे नंबर वाले खाने में, यानी जिस खाने में सूर्य बैठा है उसके अगले खाने में घर में अगर कोई ग्रह स्थित हो, शुभ ग्रह, तो वेशी नाम का राजयोग बनता है। लेकिन ये ग्रह चंद्रमा, राहु, केतु नहीं होना चाहिए। यह ग्रह सूर्य के अगले खाने में होंगे तो ये योग नहीं बनेगा। बाकी कोई भी ग्रह हो, बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो, मंगल हो, शनि हो, इनके रहने से ये राजयोग बनेगा। सूर्य भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब यह ग्रह बने तो सूर्य पर पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। सूर्य कमज़ोर ना हो और खराब ना हो तो ये राजयोग बनता है। अगर यह योग कुंडली में है तो आपके जीवन में सारा नाम सम्मान देता है। के रहने से व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता होता है, अच्छा बोलने वाला, साथ ही धनवान भी होता है। ऐसे लोग शुरुआती समय में काफ़ी कठिनाई में बीतता है, लेकिन आगे चलकर करीब 20-22 साल के बाद बहुत धन संपत्ति और यश पाते हैं, सम्मान पाते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप मांस मदिरा का सेवन ना करें, कम से कम संडे को तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आप सुबह थोड़ा सा गुड़ का सेवन कीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप इसका नियम बना लें। अब हम बात करते हैं वाशी योग की। सूर्य कुंडली में जिस खाने में बैठा हो उसके पहले वाले खाने में अगर कोई ग्रह है तो वाशी योग बनता है। मान लीजिए सूर्य 9वें खाने में है तो 8वें खाने में अगर कोई ग्रह है तो यह योग बनता है। लेकिन यहाँ भी शर्त वही है, चंद्रमा, राहु, केतु नहीं होनी चाहिए और सूर्य भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, पापाक्रांत भी नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी ग्रह हो, मंगल, बुध, गुरु, तो ये योग बनता है। यह योग आपकी कुंडली में है तो आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, धनवान होते हैं। इसके कारण व्यक्ति बहुत शान शौकत में रहता है, बिल्कुल लग्जरी लाइफ जीता है, ग्लैमर में रहता है। इस योग के कारण व्यक्ति विदेश यात्रा करता है और ढेर सारी यात्रा करता है। वाशी योग के रहने से व्यक्ति घर से दूर जाकर बहुत ज़्यादा खूब नाम, सम्मान, धन दौलत कमाता है। आप इस योग के रहने से आप रोज़ सवेरे भगवान सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित कीजिए और लकड़ी के पलंग पर आप सोइए। अब हम तीसरे राजयोग की बात करते हैं, उभयचारी राजयोग। सूर्य के पहले और पिछले खाने में, यानी दोनों तरफ सूर्य का कोई न कोई ग्रह मौजूद हो तो उभयचारी योग बनता है, राजयोग बनता है। जिसकी कुंडली में उभयचारी राजयोग बनता है उसकी कुंडली में वेशी और वाशी राजयोग तो बनना ही है, क्योंकि शर्त यही है कि दोनों साइड चंद्रमा, राहु, केतु नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सूर्य के साथ कोई पाप ग्रह नहीं होनी चाहिए, सूर्य पर पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। तब जाकर इस राजयोग का फायदा आपको मिलेगा। अगर यह राजयोग आपकी कुंडली में है तो इतनी भी छोटी जगह पे आपका जन्म हुआ हो, आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। धन संपत्ति, यश के साथ सुखी जीवन, लग्जरी लाइफ तो है ही आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ तो वाशी राजयोग भी बन रहा है। अपनी क्षेत्र में आप बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे, ज्योतिषी हैं तो ज्योतिष के क्षेत्र में आगे जाएंगे, और शिक्षक हैं तो शिक्षार्थी के में आगे जाएंगे। निश्चित रूप से यह योग रहने से व्यक्ति अपने क्षेत्र का मास्टर होता है, बहुत प्रसिद्धि पाता है अपने क्षेत्र में। अगर यह योग कुंडली में है तो व्यक्ति हर समस्या से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इस योग के होने से व्यक्ति शासन, प्रशासन, राजनीति में बड़े प्रसिद्धि पाता है। उभयचारी राजयोग बड़ा पद देता है, व्यक्ति को बड़े पदों तक पहुंच जाता है इस योग के होने से। आपकी कुंडली में यह योग है तो आप संडे के दिन, रविवार के दिन उपवास जरूर रखें, और नहीं तो नमक, सरसों तेल, अदरक बिल्कुल ना खाएं। मांस मदिरा तो खाना ही नहीं है, और नियमित रूप से लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। आपकी कुंडली में एक भी राजयोग है तो आपको बड़ा बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमारे बताए सुझाव को जरूर अमल में लाएं। थैंक यू दोस्तों।